आज के एपिसोड में प्रकाश कहता है कि मेहमान उसके लिए भगवान जैसे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह खुद को भगवान समझे। वह आगे कहता है कि उसका शौक लोगों की कुंडली देखना है और वह अनुपमा की कुंडली के बारे में भी जानता है। प्रकाश कहता है कि अनुपमा न्याय पसंद करती है और दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद करती है। वह अनुपमा को चेतावनी देता है कि वह अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने से पहले वापस लौट जाए। अनुपमा उसे चेतावनी देती है कि वह उसकी बेटी को बातचीत में न घसीटे। प्रकाश कहता है कि अगर अनुपमा को कुछ हुआ तो उसकी बेटी को अपने आप दुख होगा। अनुपमा प्रकाश से कहती है कि वह उसकी बेटी का नाम न ले और भड़क जाती है। तात्या भी क्रोधित हो जाता है और अनुपमा को बताता है कि गिरिजा गायब है और उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अनुपमा कहती है कि वह दशहरे के दिन गिरिजा को ढूंढकर प्रकाश को करारा जवाब देगी। प्रकाश अनुपमा को उसकी असली जगह दिखाने की कसम खाता है और बदला लेने के लिए भारती को परेशान करने का फैसला करता है। वह अपने आदमियों को गिरिजा को ढूंढकर मारने का आदेश देता है। प्रकाश की पत्नी अनुपमा को बताती है कि गिरिजा सोनू के साथ है और उससे गिरिजा की रक्षा करने की विनती करती है। अनुपमा और देविका गिरिजा के लिए चिंतित हो जाती हैं। ख्याति गौतम से पूछती है कि उसे क्या हुआ। गौतम को कोठारियों को अपना चेहरा दिखाने का पछतावा होता है और वह भाग जाता है। मीता और ख्याति गौतम की हालत देखकर हैरान रह जाती है। माही गौतम की हालत देखकर उससे सहानुभूति जताती है। प्रार्थना उन्हें चेतावनी देती है कि गौतम फिर से कोई खेल खेल रहा है और उन्हें उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। वह पराग को गौतम की हालत के बारे में बताने का फैसला करती है, ये सोचकर कि वह उसकी मदद करेगा। राही द्वारा प्रकाश का पर्दाफाश करने की योजना के बारे में जानने के बाद प्रीत और परी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वे राही द्वारा प्रकाश को फंसाने की योजना का विरोध करते हैं। प्रीत और परी राही से अनुपमा को न बताने के लिए कहते हैं। राही कहती है कि अनुपमा उसे इस योजना को कभी अंजाम नहीं देने देगी। परी भारती से राही से कुछ कहने के लिए कहती है। भारती कहती है कि उसके पास एक चाकू है। प्रीत पूछती है कि अगर बहुत सारे आदमी उन पर हमला कर दे तो भारती क्या करेगी। वह दावा करती है कि राही अनुपमा की छाया से बाहर आना चाहती है और उसने भारती को फंसाने के लिए ये योजना बनाई है। राही प्रीत और परी से कहती है कि अगर उन्हें उसकी योजना पर भरोसा नहीं है तो वे रुक सकते हैं। लीला वापस लौटती है और हसमुख की हालत के बारे में जानती है। उसे ये भी पता चलता है कि ईशानी ने अपना कोर्स छोड़ दिया है और हमेशा के लिए वापस आ गई है। लीला कहती है कि घर की औरतें ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहती। इस बीच अनुपमा और देविका गिरिजा को ढूंढने की कोशिश करती है। प्रकाश भारती के लिए पूजा करता है जिससे वह घबरा जाती है। राही और प्रीत प्रकाश और भारती को ढूंढते हैं। अनुपमा और देविका गिरिजा को लेकर चिंतित रहती हैं। दूसरी तरफ लीला और पाखी ईशानी से उसका कोर्स छोड़ने के बारे में पूछती है। ईशानी जिद करती है कि वह वापस नहीं जाएगी। लीला उसे कोर्स पूरा करके वापस आने के लिए कहती है, लेकिन ईशानी उसकी बात नहीं मानती। हसमुख लीला को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन घर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी न देने पर वह उस पर गुस्सा हो जाती है। प्रेम को शक होता है कि लीला अनुपमा और राही के बारे में कुछ छिपा रही है, लेकिन लीला बहाना बना देती है। राही और प्रीत प्रकाश का पर्दाफाश करने के लिए उसका वीडियो बनाने का फैसला करते हैं। इस बीच अनुपमा और देविका गिरिजा की तलाश जारी रखती हैं।